हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें एक और पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जो है हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस पार्ट को। पार्ट 6, एक कुत्ता और एक मैना। आइए देखते हैं, पहले इसके लेखक के बारे में, लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के शीर्ष निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 में बलिया, उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। पिता की प्रेरणा से संस्कृत और ज्योतिषी के अध्ययन की ओर प्रेरित हुए। सन 1940 से सन 1950 तक शांति निकेतन के हिंदी भवन में निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। यहाँ पर कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिमोहन सेन के संपर्क में आए और साहित्य साधना में उन्मुख हो गए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा के 3 रूप हैं: तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान तथा उर्दू अंग्रेजी शब्द युक्त व्यावहारिक रूप। इन सभी का विषयानुसार प्रयोग क्यों हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सुव्यवस्थित, प्रांजल, सुबोध एवं प्रभावमय है। शब्द चयन उत्तम और वाक्य विन्यास सुगठित है। भाषा को गतिशील एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आपने लोकोक्तियों और मुहावरों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। संस्कृत भाषा की प्रचुरता एवं कहीं कहीं लंबे वाक्यों के कारण आपकी भाषा में क्लिष्टता भी आ गई है। आपकी भाषा अलंकारिक, चित्रोपमा और सजीवता के गुणों से परिपूर्ण है। अनेक स्थलों पर आपको वाक्यों में सूक्तियों का रूप धारण कर लिया है। द्विवेदी जी ने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इन विविध विषयों में अनेक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसके माध्यम से हमने जाना द्विवेदी जी के बारे में। अब हम जानते हैं इसके संक्षिप्त परिचय। पाठ का एक कुत्ता और एक मैना का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत रचना द्विवेदी जी की संस्मरण शैली से परिचायक है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका कुत्ता तथा शांति निकेतन की मैना, इन तीनों से संबंधित स्मृतियों को आचार्य द्विवेदी जी ने इस संस्मरण में स्थान दिया है। वे उस कवि दृष्टि को इस संस्मरण में रेखांकित करती हैं जो मनुष्य, पशु और पक्षियों को अभेद भाव से देखती है। लंगड़ी मैना के अंतर्मन में छिपी करुणा और कुत्ते का आत्मीय भाव गुरुदेव को प्रभावित करते हैं। यह संस्मरण संपूर्ण प्राणी लोक में विस्तारित एक ही भाव संवेदना को व्यक्त करता है। पाठ है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। शायद या पता नहीं क्यों यह पाया कि वे शांति निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया। वे सबसे ऊपर वाले तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की 4 दीवारी सीढ़ियाँ थीं और वृद्ध और क्षीण
बप्पू रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाइयों से उन्हें वे वहाँ ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने पसा परिवार दर्शन को ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आप नार दर्शे जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते। बाद में मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय ही में पहुंच जाता था तो हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? कहाँ यह सुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में रहते थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य को ध्यान से स्मित नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को यह देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे उन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। यह देखो, कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील हैं और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतने से स्वीकृति पाकर इसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम डाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ तो मैं जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच नहीं पाता कि उसने अपने सहज भाव से मानव स्वरूप में कौन सा मूल आविष्कार किया। इसकी भावहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ भी
समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता। जब जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिनों मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई। एक आश्चर्य की बात है और एक प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते में से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया और चिताभस्म के साथ अन्यान आश्रमवासियों के साथ शांत भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों मैं शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया। मेरे साथ एक कुत्ता और पुराने अध्यापक थे। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे। होने बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब एक कौवे को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि वे भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवे को आधुनिक साहित्य की उपमा की है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर शेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवे का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, बस कहीं यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुणा भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों का पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा था। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ दे रखी है। यह शायद आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं।
भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले जाना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते थे, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी कहीं से कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ किया और इस प्रकार की मधुर और विजय उद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोग उन्हें कोई परवाह ही नहीं करते। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और नृत्य, आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखाबित होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, सिर्फ रिमार्क करते हुए मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा मैं तो नहीं जान पाता, पर मेरा निश्चय विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, और मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण से पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मौन मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था संसार के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती चढ़ जाती बरामदे में नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के इस दंड पर उसे निर्वासन मिला। दल के किस अविचार पर उसने मान किया। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकबक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुराती हुई झड़े हुए पत्तों पर फुदकती फिरती है। सारा दिन किसी के ऊपर इसका कोई अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का भाव भी तो नहीं है। दो आग सी जलती आँखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे
देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी और मर्मस्थल तक पहुंच गईं, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले आया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है, नींद में उड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण उसका गायब हो जाना है। तो इस पाठ के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन के माध्यम से हमने जाना एक कुत्ता और एक मैना के बारे में। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। यह उत्तर है। लेखक के अनुसार मैना दूसरों पर अनुकंपा दिखाने वाला पक्षी है। अगला प्रश्न है, गुरुदेव कहाँ रहते थे? उत्तर है, गुरुदेव श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में रहते थे। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर स्वास्थ्य की गड़बड़ होने के कारण दूसरी जगह रहने का मन बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। वाक्य को पढ़ लीजिए। उत्तर है, गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन में रहने लगते हैं। उनका पालतू कुत्ता अपने अंतर्मन से गुरुदेव का नया ठिकाना ढूंढ लेता है। वह 2 मील की दूरी बिना किसी बताए अकेले ही तय करके गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। उस कुत्ते की भाव दृष्टि की करुणामय व्याकुलता ने बिना भाषा के प्रयोग किए भी गुरुदेव को समझा दिया कि उसका लगाव गुरुदेव के प्रति सच्चा है। अगली पंक्तियां हैं, सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। आशय है, लेखक कहता है कि वह विधवा मैना सवेरे के समय की धूप में सहज भाव से अपने आहार को चुगती हुई पेड़ से गिरे हुए पत्तों पर पूरे दिन कूदती फिरती रहती है। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। उत्तर है, लेखक कहता है कि बोलने की क्षमता ईश्वर ने केवल मनुष्य को प्रदान की है, पर मूक प्राणी भी मनुष्य से किसी भी दशा में कम संवेदनशील नहीं होते। कहने का भाव यह है कि इन मूक प्राणियों को भी दुख, सुख, हर्ष, विषाद की अनुभूति होती है और उसे वे अपने आचरण से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखन कला की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध, उपन्यास, आलोचना, शोध, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इन विविध विषयों में उन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग किया है। आपने अपनी रचनाओं के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा 3 रूप में तत्सम प्रधान, तत्व प्रधान, उर्दू अंग्रेजी शब्द युक्त व्यवहारिक रूप। आपकी भाषा प्रांजल, सुबोध एवं प्रभावमय है। शब्द चयन उत्तम और वाक्य विन्यास सुगठित है। यथा स्थान आपने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं? किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। उत्तर है, लेखक ने अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली से इस अंश में व्यक्त किया है। उदाहरण प्रस्तुत है कि एक दिन हमने सब परिवार दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब मैं कभी मैं जाता था तो प्रायः भी यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं उनसे
ऐसी बंगला में बात करता था, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरे का अनुवाद हुआ करती थी। एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर आकर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे, अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमन नैनों से देख रहे थे कि हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों का जरा सा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप रहे। अन्य उदाहरण है इसकी भावहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता, जो कुछ समझती है समझा नहीं पाती है। मुझे इस दृष्टि में मनुष्य सा बच्चा सच्चा परिचय समझ आता है, समझा देती है। अन्य उदाहरण सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े पत्तों पर फुदकती कूदती फिरती सारा दिन। करुणा मैना को देखकर गुरुदेव ने कविता लिखी, उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, उस मैना को आज न जाने क्या हो गया है, वह न मालूम अपने दल से क्यों अलग हो गई है। पहले दिन मैंने उसे एक पैर से लंगड़ाते हुए देखा था, इसके बाद नित्य प्रातःकाल मैं उसे देखता हूँ तो वह अकेली ही बिना अपने नर मैना के कीड़ों का शिकार किया करती है और नाच कूद कर इधर उधर फुदकती रहती है। उसकी यह चिंतनीय दशा क्यों हो गई है, इसे मैं बार बार सोचा करता हूँ। अगला प्रश्न है, रूढ़ योग रूढ़ यौगिक शब्द अलग अलग करके लिखिए। रूढ़ शब्द हैं चरण, प्रसाद, गुण। योग रूढ़ हैं विद्यानगर, त्रिवेणी, महादेवी, श्रीहीन, निर्मल, दशानन, अनुराग, विवेकानंद। यौगिक है असामयिक, काव्य सरोवर, दशरथ नंदन, चहलकदमी। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। विभूतियाँ। हिंदी साहित्य में अनेक विभूतियाँ उत्पन्न हुई, यथा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विद्यानिवास मिश्र आदि। अधिवेशन। हिंदी परिषद का अधिवेशन आगामी 15 अप्रैल 2008 में होगा। अवसाद। मनुष्य के जीवन में कभी कभी अवसाद के क्षण आ जाते हैं। आशुतोष। शिव भगवान आशुतोष हैं। रसानुभूति। अच्छी कविता पढ़ने में पाठकों को रसानुभूति होती है। गंगाजल। भारतीय संस्कृत में गंगा जल का बड़ा पवित्र माना जाता है। शुद्ध वर्तनी लिखिए। दुर्भाग्य, आशुतोष, ओजस्वी, अनुकूल, विषाद, निस्तेज, साहित्यिक। वाक्यांश के लिए एक शब्द। हृदय को स्पर्श करने वाली दृष्टि, हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी। साहित्य की रचना करने वाला, साहित्यकार। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। रस की अनुभूति करना, रसानुभूति। जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्याप्त। अगला प्रश्न है, युग्म रूप में लिखिए। समय, असमय, अवस्था, अनवस्था, शक्ति, भक्ति, दिन, रात। पाठ में आए वाक्यांशों को। अगला प्रश्न है, नीचे पाठ के आधार पर कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, जैसे संभव, असंभव, स्वस्थ, अस्वस्थ। इस तरह पाठ से कुछ शब्द चुनिए एवं अया अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रगल्भ का अप्रगल्भ, स्थान का अस्थान, अवस्था का अनावस्था, स्वीकृति का अस्वीकृति, करुण का अकरुण, दृष्टि का अदृष्टि, सत्य का असत्य। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बोली वह बहुत सीमित स्थान में बोली जाती है। इसमें लिखा हुआ कोई साहित्य नहीं होता है। जब बोलने वालों का क्षेत्र बढ़ जाता है तब बोली भाषा बन जाती है और भाषा में साहित्य का सृजन होने लगता है। कभी कभी राजनीतिक कारणों से किसी बोली का स्थान ऊंचा उठ जाता है, जैसे आज की खड़ी बोली जो राष्ट्रभाषा के पद पर बैठी है, वह स्वतंत्रता से पूर्व केवल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आदि के आसपास बोली जाती थी। साथ ही उस समय उसमें कोई विशेष साहित्य भी नहीं था।
पर दिल्ली राजधानी होने के से उसका स्थान बहुत ऊंचा हो गया और वह आज राष्ट्रभाषा मानी जाती है, अर्थात पूरे देश की मानक भाषा ब्रज अवधी आदि भाषाएं हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख 4 बोलियां कौन सी हैं? ग्वालरी, भदावरी, उज्जैनी, मालवी। अगला प्रश्न है, गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। आप इसको पढ़ लीजिए। हम इसके गद्यांशों की व्याख्या करते हैं संदर्भ प्रसंग सहित। कठिन शब्दार्थ है, संदर्भ की पंक्तियां हैं। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश एक कुत्ता एक मैना पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग है: इस अंश में लेखक ने भारतवर्ष की दर्शनार्थियों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। व्याख्या है: लेखक कहता है कि हमारे देश के नागरिकों में सभ्य समाज के सिद्धांतों एवं ढंगों का ज्ञान तक नहीं होता है। वे बड़े ही दुख के साथ कह देना चाहते हैं कि हमारे देश के दर्शनार्थियों में शिष्टता की कमी होती है। वे जिन महान पुरुषों का दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलने का कौन सा उचित समय है, उनसे मिलने का कौन सा उचित स्थान है और कौन सी अवस्था है, इस तक का ज्ञान नहीं होता है। उनको रोकने की चेष्टा भी व्यर्थ की जाती है। इस प्रकार अशिष्ट दर्शनार्थियों से गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को भय लगा रहता है। विशेष लेखक ने अपने देश के दर्शनार्थियों में जो शिष्टता की कमी है उस ओर ध्यान दिलाया है। भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है: इस गद्यांश में लेखक गुरुदेव रविंद्र की स्वामी भक्ति कुत्ते की मानवीय भावना का वर्णन करते हैं। व्याख्या है: लेखक कहता है कि अपने स्वामी भक्त पालतू कुत्ते की भावनाओं की अभिव्यक्ति में कविवर टैगोर ने आरोग्य नामक पत्रिका में एक कविता लिखी थी। उसी कविता के भावों का वर्णन यहाँ किया गया है। कवि टैगोर के शब्दों को व्यक्त करते हुए लेखक कहता है कि वह मूक प्राणियों की अच्छी बुरी भावनाओं से भी ऊपर उठकर मनुष्य को देख सका है। वह उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है। साथ ही वह अहेतुक प्रेम में ऐसा ढल गया है कि उसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में मार्ग दिखा सकती है। कवि टैगोर जी आगे कहते हैं कि जब मैं इस मूक प्राणी के प्राणों की बाजी लगा देने वाले आत्मनिवेदन को देखता हूँ, जिसमें कि वह अपने दीनता को व्यक्त करता रहता है, तब उस क्षण में यह सोच नहीं पाता कि उस मूक प्राणी ने अपने सहज ज्ञान को मानक स्वरूप में कौन सी नई चीज खोज ली है। उसकी भावहीन दृष्टि की करुण बेचैनी जो कुछ मुझे समझना चाहती है, उसे वह समझा नहीं पाती और मुझे इस जगत में उसके स्वरूप में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। विशेष है, गुरुदेव टैगोर अपने स्वामी भक्त कुत्ते से बहुत स्नेह करते हैं। उसके आंतरिक अलौकिक गुणों की उन्हें पहचान थी। भाषा संस्कृत निष्ठ एवं दुरूह है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है: जब लेखक जब नए मकान में रहने आता है तो वहाँ दीवारों की सुराखों में मैना के अंडे सेने की घटना का वर्णन करता है। व्याख्या है: लेखक कहता है कि 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान के किराएदार रूप में रह रहा हूँ। इस भवन में निर्माणकर्ताओं ने संभवतः किसी वैज्ञानिक सिद्धांत के सहारे मकान की दीवारों में कुछ सुराख करवा रखे थे। इन दीवारों के सुराखों में एक मैना दंपति पर प्रति वर्ष अंडे सेने के लिए अपना घोंसला बना लेते थे। इस घोंसले के निर्माण के लिए वे तिनके चीथड़े का एक ढेर इकट्ठा कर देते थे और इससे भी जब उनका मन नहीं भरता तो वे गोबर के टुकड़े तक ले आया करते थे। उनके द्वारा निर्मित घोंसले से हमारे घर में गंदगी फैलती थी, अतः हैरान होकर हमने मकान की दीवारों के सुराखों में
ईंटों से भर दिया, परंतु उसने भी जो खाली जगह मिल जाती उसी में अपना घोंसला जमा लिया करते थे। विशेष है, इस अवतरण में लेखक ने मैना दंपति को गृह निर्माण की कथा को व्यक्त किया है। भाषा सरल एवं सहज है। अगली पंक्ति है, इनको पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, लेखक इस अंश में बताता है कि गुरुदेव के बगीचे एवं बरामदे में एक अकेली मैना मादा इधर उधर फुदकती रहती। इसी मादा को आधार बनाकर गुरुदेव ने उस पर एक कविता लिखी थी। इसी कविता का भाव इस अंश में है। व्याख्या है, लेखक कहता है कि गुरुदेव ने उस विधवा मैना पर जो कविता लिखी थी, उसका भाव यह है कि उस मैना को ना मालूम क्या हुआ गया। मैं यही सोचता रहता हूँ, वह बेचारी अपने संगी साथियों से अलग होकर क्यों रह रही है। प्रथम दिन मैंने उसे अपने बगीचे में संसार पेड़ के नीचे देखा तो ऐसा लग रहा था कि वह एक पैर से लंगड़ा रही थी। इसके बाद मैं उसे रोजाना सवेरे के समय देखता हूँ कि वह अपने नर साथी के अभाव में अकेली ही कीड़ों को पकड़कर खा रही है। कभी वह बरामदे पर चढ़ जाती है। वह मुझसे जरा भी भय नहीं करती है और मेरे सामने ही नाच नाच कर इधर उधर घूमा करती है। मैं उसकी इस दशा को देखकर दुखी हो उठता हूँ और सोचने लग जाता हूँ कि पक्षी समाज में कौन सा दंड देकर उसे अकेला छोड़ दिया है, या फिर पक्षी समाज का ऐसा कौन सा विवेकहीन निर्णय है जिस पर वह अकेली ही मान किए अलग अलग थिरक रही है। विशेष कविवर गुरुदेव की पैनी दृष्टि ने पक्षियों के व्यवहार को भी पढ़ लिया था। भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस अंश में लेखक ने उसी विधवा मैना का वर्णन किया है जो गुरुदेव ने के बगीचे में फुदकती रहती है। व्याख्या है, लेखक कहता है कि यह विधवा ना अन्य मैनाओं से अलग रूप में दिखाई देती है, क्योंकि जहां अन्य मैनाएं बकबक करती रहती हैं, उछल कूद कर रही हैं, वैसा व्यवहार इस मैना का नहीं है। मैं बार बार यही सोचता रहता हूँ कि इसके जीवन में ना मालूम कौन सी गांठ पड़ गई है जिसने इसकी सहज खुशी को छीन लिया है। वह प्रातःकाल की धूप में सहज भाव से अपना आहार चुगती रहती है। वह पेड़ के गिरे हुए पत्तों पर पूरे दिन कूदती फिरती रहती है। किसी अन्य जीव ने इसके साथ कुछ धोखा किया है, यह बात भी पता नहीं चलती है। इसकी चाल में विरक्ति का भाव दिखाई नहीं देता है और क्रोध के कारण उसकी दोनों आंखें जलती हुई भी दिखाई नहीं देती हैं। विशेष लेखक पक्षी जगत के जीवों के मनोभावों को बड़े ही सहज रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भाषा भावानुकूल है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। धन्यवाद।